बिहार कराह रहा है, आवाम कराह रहा है, 1000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। नायक कर्पूरी ठाकुर की यही विरासत है। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बाद ये प्रधानमंत्री के चश्मे से सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन आप तो बड़े पद पर चले गए, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। इन दिनों बिहार की राजनीति कुछ इस तरीके से चल रही है कि एक तरफ एनडीए के घटक दल हैं बीजेपी, वो सवाल उठाती है मुख्यमंत्री पे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं वो नीतीश कुमार के बचाव में आ जाते हैं और समाजवाद का सबसे बड़ा नेता उन्हें करार देते हैं। कुछ दिन पहले किसी निजी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी और इतना ही नहीं, उन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा नेता बता दिया। हमारे साथ लोजपा रामविलास के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार। सर, समाजवाद के सबसे बड़े नेता बता रहे हैं नीतीश कुमार को। पूरा बिहार भुगत रहा है, समाजवाद के इस पुरोधा से पूरा बिहार भुगत रहा है। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचारियों की संरक्षण के लिए इन्होंने कानूनी काम में, सरकारी काम में बाधा का एक कानून बना दिया और आज भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि समाजवाद जार जार रो रहा है, तार तार उसका टूट गया है। समाजवाद का मतलब होता है कि हम न्याय दे सकें। ये न शिक्षकों को न्याय दे सके, न नौजवानों को न्याय दे सके, न किसान को दे सके, न मजदूर को दे सके, न आम नागरिक को दे सके। पटना में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, पद बेचे जा रहे हैं नौजवानों के। ये पद पैसे से बिक रहे हैं, ओपन सबका रेट है, टेंडर है। प्रधानमंत्री जी, जरा आपके पास इंटेलिजेंस है, आईबी है, किस हालत में बिहार पड़ा हुआ है। ये समाजवादी हैं। प्रधानमंत्री जो आज हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक मीटिंग किया था गांधी मैदान में, उसके हम चश्मदीद गवाह हैं। कितने लोग मारे गए, आज तक कमीशन नहीं बना, जनता के सामने रिपोर्ट नहीं आया। आप तो सक्षम हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए। आम जन पर या अन्य नेताओं पर, विपक्ष पर ऐसे ही बम से उड़ाया जाएगा। आप तो बच गए, बहुत लोग बच गए, मैं भी बच गया। और वो सिर्फ हड़कंप हो जाता, मैं तो समझिए कि क्या हो जाता, कितने लोग और मरते, कितना परिवार बर्बाद होता। ये समाजवादी नेता ये बिहार में ही किसी कोने में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि क्या परिणाम आने वाला है। आज तक कमीशन नहीं बना। देश का ये पहला उदाहरण है। कौन अकाउंटेबल है? होम सेक्रेटरी अकाउंटेबल है, मुख्यमंत्री अकाउंटेबल है, या फिर जिले के पदाधिकारी अकाउंटेबल है? इतना बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में है, उसमें इतने लोग मारे गए, आपने तो फूल चढ़ा दिया शहीदों पर, लेकिन एक कमीशन नहीं बना। ये समाजवादी हैं। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बाद ये प्रधानमंत्री के चश्मे से सबसे बड़े नेता हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस अपने अंतिम दिनों में जो करण थापर को इंटरव्यू दिया है, एक बार नीतीश कुमार जी उसको बार बार देखते हैं। उन्होंने कहा, इट इज़ नीतीश हु स्टैब्ड इन माई बैक। समाजवाद का ये चरित्र है। यदि यही चरित्र है, यही लोहिया आचार्य नरेंद्र देव, राजनारायण यही सिखाए हैं, तब तो ठीक है। बिहार कराह रहा है, आवाम कराह रहा है और आज वसूली हो रहा है कानून बना बना करके। तो हम इस समाजवाद को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता है। एक तरफ समाजवाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है अफसरशाही की बात होती है। एक तरफ समाजवाद के बड़ा नेता तो बताया जा रहा है नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ वही बीजेपी है और उन्हीं के विधायक हैं नीतीश मिश्रा, जो कहते हैं कि हमारी बात सरकार नहीं सुनती है, न अफसर सुनते हैं, अब हम धरना पर बैठेंगे। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अब वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये कैसा शासन है? आप समझ जाइए कि संविधान वर्क ही नहीं कर रहा है। समाजवाद का क्या होगा? सड़क पर आकर के भीख मांग रहे हैं अपने दो कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए, जिसको पावर है कि वो हाउस के अंदर एसपी को बुला करके और पनिश कर सकता हो। कोर्ट भी इंटरफेयर उसमें नहीं करेगा और वो दया का पात्र है। तो हमारे पूरे संसदीय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया समाजवाद के इस पुरोधा ने।
यहाँ डॉक्टर लोहिया कहते थे कि प्रथम अधिकार दलित और शोषित से भी आगे महिलाओं का है। बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ, उसके बाद आज गया में हो रहा है, पटना में हो रहा है, गायघाट में 24 घंटे में इन कुकर्मियों को सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, क्लीन चिट। और 1 लाख लोग दारू पीना उससे जघन्य अपराध तो नहीं है। 1 लाख लोग जेल में, गरीब लोग पड़े हुए हैं, बड़े लोग पी रहे हैं। इनके मंत्री, ऑफिसर्स, इनके 5 ऑफिसर है, 1000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? ये बेईमान लोगों की जमात है। और यही यदि विरासत है लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, राजनारायण, चंद्रशेखर, स्वामी सहजानंद जैसे लोगों का ये विरासत है, यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर की यही विरासत है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार बिहार की कराहती आवाम को देखिए, समझिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आप लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं 15 फरवरी को, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप राजभवन जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे? भाई, अराजकता का तो अंतिम शिखर है कि वह एक इंडेक्स था जिस बलात्कारी के, जिस अपराधी के, बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर पार्ट 1 के नायक के सजा देते हुए कोर्ट ने कहा, इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हु सेव्ड द वाइट कलर्ड पीपल। यानी सफ़ेद पोश लोगों को बचाया गया, सफ़ेद पोश लोगों को बचाया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो मनोबल बढ़ेगा। इसमें मंत्री हैं, विधायक हैं, ऑफिसर हैं। ये कुकर्मी लोगों का कौन है, बिहार की आवाम को बताना चाहिए था, लोहिया के प्रणेता को। ये लोग तो गए, ये सुशील मोदी जाके केक काटा है उस बलात्कारी के घर में, तो इनको तो बताना चाहिए था। तो गायघाट बालिका गृह कांड नहीं होता, गायघाट बालिका गृह कांड रिपीट नहीं होता, और उससे भी जघन्य अपराध यहाँ हो रहा था। ये गवर्नमेंट इज रनिंग अ ब्रोथल हाउस, दिस इज सोशलिज्म। प्रधानमंत्री जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने आईवी से बिहार की दुर्दशा का आकलन लीजिए, तब सर्टिफिकेट दीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस को मैं सैल्यूट करता हूँ, उनसे इनकी तुलना मत कीजिए। ये जॉर्ज फर्नांडिस अपने जीवन में महसूस कर लिया था, जो करण थापर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इट इज़ नीतीश हु स्टैब्ड इन माई बैक। यही समाजवाद है। इसलिए मल्हम मत लगाइए, आपके सारे नेता इनका भंडाफोड़ कर चुके हैं। मल्हम मत लगाइए, राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है, लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। और देना ही है तो इनको भारत रत्न समाजवाद के लिए दीजिए। आपकी हत्या की योजना बनाई सरकार ने, लेकिन आप तो बड़े पद पर चले गए, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब आपके छाया में पल रहे हैं ये नकली समाजवादी, ये छाया में पल रहे हैं, और बिहार की जनता कराह रही है। 20,000 करोड़ रुपया अवैध की कमाई हो रही है शराब से। इनके स्पीकर ने कल कहा है कि 5% शराब पकड़ा जाता है और 95% प्रशासन और सत्ता के मेल से, प्रशासन के मेल से। ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सारे जनप्रतिनिधियों का जो मालिक है वो कह रहा है। अब भी इस पर कुछ कहने का, शर्म करने का कोई विषय रह गया है क्या? इसलिए राजभवन मार्च तो सिर्फ आंख खोलने के लिए है, वहीं तक पहुंचाना है इस बात को कि बिहार करा रहा है, बच्चे पिटा रहे हैं, नौजवान पिटा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, और ये 10-10 साल जो आंख सेंकते हैं किताब से, उनका भविष्य खरीद बिक जाता है। तो इस गुस्से को रखने के लिए हम लोगों ने कि बदलो बिहार, अब नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। ये पाप हमने भी किया है, नीतीश कुमार को एक कालखंड में धोखा में थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी धोखा में थे, अभी भी जानबूझ करके या क्या अनजाने में प्रधानमंत्री जी ने ये सर्टिफिकेट दे दिया।
तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए फिसड्डी स्टेट बनाने के लिए। नीति आयोग ने दिया है, प्रधानमंत्री जी देखे होंगे। ये ऐसे समाजवादी हैं कि गरीबों की संख्या बढ़ाए। गरीब 118 पॉइंट पर बिहार पूरे देश में फिसड्डी स्टेट है, और डॉक्यूमेंट है। हम तो भेज देंगे प्रधानमंत्री जी के यहाँ लिख करके कि ऐसे लोग समाजवादी हैं जो गरीबों का खून चूस करके गरीबी की ओर बढ़ाते हैं। अपने सिस्टम में हजारों करोड़ इनके इर्द गिर्द जो चाटुकार ऑफिसर हैं, ईमानदार अफसर किनारे खड़े हैं और दंडित हो रहे हैं, और चाटुकार चोर बेईमान अफसर को हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में और बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में है। इसको आईबी से जरा पता करके जरा उधर भी सीबीआई को भेजवाइए। ये थर्ड रेट के ऑफिसर्स के यहाँ 12,000 15,000, एक इंजीनियर लाखों रुपया के साथ पकड़ा गया मुजफ्फरपुर में, और उसने कहा मैं पोल खोल दूंगा ये कहाँ जाता है, तो थाना से छोड़ दिया गया। ऐसी अराजकता समाजवादी नेतृत्व में होता है क्या? दिया कि बिहार की राजनीति में असली मायने में जो समाजवाद के नेता बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी सच्चाई क्या है? ये वही नीतीश कुमार है जो बिहार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को फिसड्डी राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि राजभवन मार्च जो निकाला जाएगा उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।